मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज का मेरा मौजू है जादू की तारीफ़। जादू के ऊपर मैं बात करने लगा हूँ कि जादू किसे कहा जाता है, जादू की कुछ अलामात कि इक़साम में बाद में बयान करूँगा वक्त मिला तो। जादू किसे कहा जाता है, जादू के असरात क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर जादू हुआ है। हर बंदा अपने मामलात के मुताबिक, हर बंदा अपनी गुफ्तगू करता है, हर बंदे की अपनी बताई हुई निशानियां हैं। लेकिन मैं अपनी लाइफ के तजर्बे से, जो मेरे पास केसेस आते हैं, मैं उनके तजर्बे में से कुछ निशानियां आपके सामने पेश करूंगा। दोस्तों, जादू या इल्म, पहले आप इल्म की इक़साम पे मैं क्या जाऊं या क्या मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको अलामात बयान करता हूं क्योंकि वीडियो ज़रा शॉर्ट रहे। इल्म जब आप पे किया जाता है, या जादू जिसे कहा जाता है, किया जाता है, उसमें बहुत सारे मामलात हैं। निशानियां आपके सामने मैं पेश करने लगा हूं क्योंकि मेरे जहन पे बहुत सारे बुर होते हैं। मैंने कोई किताब से किसी किस्म की तैयारी या मेरे सामने कोई कापी नहीं पड़ी होती। मैं अपना मौजू अपने हिसाब से करता हूँ, जो जो मुझे समझ आता जाता है। मैं साथ साथ बहुत सारे मौजूआत साइड पे रख के बीच में से कुछ चीज़ें आपके सामने बयान करता हूँ। और मेरा ये बयान करने का ख़ुसूसन मतलब दोस्तों, किसी किस्म का वो मशहूरी पाना या किसी किस्म के मुझ सब्सक्राइबर और ये वो पैसा दौलत, मेरा ये मकसद नहीं है। अल्लाह का दिया बहुत है मेरे पास, जो मेरे रब ने दिया है मेरे लिए बहुत है। कम है ज़्यादा है, उसकी अता पे मैं खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये बातें बयान करने का सिर्फ मकसद इतना होता है कि आज नहीं तो कल इस दुनिया फ़ानी को मैंने भी अलविदा कह जाना है। तो जो मेरे पास इल्म है वो मेरे सीने में यूं ही दफन हो जाए मेरे साथ, इससे बेहतर है मैं आपके साथ बयान करूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जादू की इक़साम में से कुछ बातें बता रहा हूं, कुछ अलामात आपको बता रहा हूं। जादू में सर में खिंचाव आना, ये भी जादू की एक अलामत है। सर के बालों का खिंचना, ये भी जादू की अलामत है। और उसके अलावा किसी जगह पे सिर्फ यूं उंगली बराबर दर्द होना, यूं जैसे किसी ने ये उंगली यूं पकड़ी हुई है, ये भी जादू की अलामत में आता है। और यहाँ से पीछे से यूं, जिस तरह यूं पकड़ा जाए सर को, ये यूं सर को पकड़ा जाए, जिसका सर यहाँ और यहाँ पे ऐसे उंगली फील होगी और ये एरिया उसका सारा बंदिश में आएगा, ये भी जादू की अलामत में से है, पकड़ा हुआ है जादू में। फिर उसके बाद पट्ठों का पकड़ा जाना, पट्ठे पकड़े जाने, ख़ुसूसन ये अलामात असर के बाद ज़ाहिर होना शुरू होंगी, क्योंकि असर के बाद शैतानी ताकतों का ज़ोर बढ़ जाता है और मगरिब ग़ुरूब आफ्ताब के बाद शैतानी ताकतों का जो सा है वो हुकूमत होती है दुनिया पे, सल्तनत पे। ठीक है, हाकिम वो अल्लाह ही है, लेकिन उसकी दी हुई हुकूमत होती है। तो इसलिए आपके ऊपर जो मगरिब के बाद टाइम पे जो चीज़ें रेगुलर में आती हैं, बुखार आ जाता है या और कोई दर्द और कोई तकलीफ़ आ जाती है जादू से, ख़ुसूसन मेरे पास ऐसे केसेस आए जिनमें गुर्दों की पत्थरी जादू से बनी, 2 दिन में वो अल्लाह के फजल से निकल गई। या कुछ अहबाब की इसी तरीक़ेकार से बुखार जादू से आ जाता है। मेरे पास 105 के मरीज़ आया है बुखार का, एक बार आया है, उसके रिलेटिव में से फिर एक और शख्स आया, उसका बुखार 10-12 दिन डॉक्टरी इलाज से नहीं क्लियर हुआ, वो आया है अल्लाह के फजल से 15-20 मिनट में वो भी क्लियर हो गया है। मतलब मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूँ कि ये जो जादू है, इसमें ये आपको क्या क्या कर सकता है। जादू की वजह से आपके खून में इन्फेक्शन आ सकता है। जादू की सबसे आपने समझना कैसे है कि हम पे जादू हुआ कैसे। जब आप गए, आपने दवाई ले ली, उसका आराम आ गया, उसका फ़र्क पड़ गया, गोया कि वो बीमारी है। ठीक है, और जादू से बीमारियां भी बनाई जाती हैं, शुगर बनाया जाता है, कैंसर बनाया जाता है, यरकान बनाया जाता है और सब कुछ बीमारियां बनाई जाती हैं जादू से भी। लेकिन अगर उस जादू की शिद्दत कम हो तो वो दवाई से भी आराम आ जाता है, और अगर वो बीमारी है तो भी वो दवाई से आराम आ जाता है। देखना ये है कि जब आपने दवाई ले ली, सर का दर्द है, दिल का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, कोई भी तकलीफ़ है, आपने हर किस्म का मेडिकल इलाज करवा लिया, क्योंकि इलाज करवाना सुन्नत है।
पहले सिरे नहीं, पहले सिरे हम लोग कह दें कि जी आप यूं ही किसी को फ़ोन करेंगे या किसी से पूछेंगे तो वो अपने हर बंदा अपने खराफात बयान फरमाता है, मैं क्या कहूँ। लेकिन आपने पहले प्रैक्टिकल ये करना है, किसी भी शख्स के पास आने से पहले, कोई भी हिसाब करवाने से पहले, किसी भी किस्म का दम डलवाने, हाँ बीमारी का इलाज भी दम से होता है, क्योंकि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए शिफा है ये कुरान। ठीक है, दम भी आप डलवाएं, लेकिन जादू वाले चक्कर में अपनी सोच को ले जाने से पहले कम से कम आप अपना मेडिकल इलाज करवाएं। अगर आपका मेडिकल इलाज में आपका इलाज नहीं हो रहा, मेरे पास ऐसे अहबाब आते हैं जिनके बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, मेडिकल उनका इलाज काम ही नहीं करता, लेकिन अल्लाह के फजल से मेरे पास आते हैं, ठीक हो जाते हैं। और इसी तरीक़ेकार से मेडिकल उनका बिल्कुल काम नहीं करता। तो मकसद ये है मेरी बात करने का कि जादू में कुछ अलामात मैं और भी आपको बताता चलूँ। ये टांगों के जैसे पिनिया कहा जाता है, घुटनों के निचले हिस्से में यहाँ पे दर्द होना, पाँव के नीचे तलवे पे दर्द होना, ठीक है, पट्ठों का शदीद खिंचाव, उसके अलावा भी बहुत सारी निशानियाँ हैं जादू की। साथ साथ मखलूक़ात है, टिकटॉक इधर से लगी रहती है बहरहाल। अच्छा, तो ख़ुसूसन एक बात को आप और भी जहन में रखें, आपको अक्सर अल्लाह की तरफ से अक्सर आपको पता चल जाता है कि हम पे कुछ हुआ है, उसके अनासर कहीं ज़ाहिर हो जाते हैं। खून के छिट्टे आना, खून के छिट्टे आना, चाहे वो आपके कपड़ों पे, चाहे आपके घर में, दीवार पे, कहीं पे भी। दूसरे नंबर पे ये भी जादू की अलामात में से आपको मैं बता रहा हूँ। पहले जादू की निशानियाँ आपको बताइए, निशानियाँ क्या हैं जादू होने की। अब आपको थोड़ा सा मैं जादू की अलामात बता रहा हूँ कि जादू जब होता है तो उसमें कुछ अलामात और भी ज़ाहिर होती हैं जो आपके जिस्म से अलावा हैं। पानी के छिट्टे आना, ख़ुसूसन पानी के छिट्टे आना, खून के छिट्टे आना, कपड़ों का कटना। कपड़े कई दफ़ा ऐसा होता है कि कपड़े आपने अंदर अलमारी में रखे हुए हैं, अलमारी में पड़े हुए कट जाएंगे। अब इसमें तो इंसान का किसी का दखल ही नहीं है, तो लाजमी नहीं, हर इंसान को अपना पता होता है, चूहों का भी पता होता है कि है या नहीं है, वो इंसान को खुद पता होता है। और चूहे की कटाई और होती है, चूहे के दांत का निशान और होता है। ये या बारीक यूँ लाइन आएगी, या ये यूँ चौरस डब्बी की तरह कटेगा, और या ये गोल कटेगा। आगे मैं तफसीलों में जाऊँगा कि जिस तरह आप अहबाब ने अगर किसी शख्स का कोई सवाल होगा मुझे कोई या फिर मेरे अपने जहन में आएगा, मैं उसके ऊपर तफसील बयान करूँगा कि चौरस क्यों कटता है, गोल क्यों कटता है, खून क्यों आता है, और पानी के छट्टे क्यों आते हैं, किस किस अलामात पे ये क्यों किया जाता है। उस अमल के, हर अमल के पीछे एक वजह होती है ना। तो मिसाल के तौर पे जिस तरह दामन से कटता है, अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, दामन से कटता है जो कपड़ा, उसका मतलब है कि उसकी किरदार कशी की जा रही है, उसके किरदार को पामाल करने के लिए ये इल्म किया जा रहा है। उसी तरह जैसे खून के छट्टे आते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि इसे खून की बीमारियां लाहक हों, इसे इसका खून जो साइड इफेक्टेड हो जाए, कुछ भी व्हाट्सएवर। तो अच्छा, उसमें एक और बात सुनने की है कि जादू, सबसे पहली और आखिरी बात यहीं पे शायद, कि जादू करने और कराने वाला दोनों दायरा इस्लाम से खारिज हैं। करने और कराने वाला, हम लोग चले जाते हैं अक्सर लोगों के पास, उलमा, अल्लाह माफ़ी दे, उलमाए सो मैं कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं, मैं चला जाता हूँ, यार मेरे पास एक दुकान खुली है, वो दुकान जब से खुली है मेरा काम बंद हो गया, वो हजूर ने क्या करना है कि उन्होंने चंद लफ्ज़ लिख के देने और जा ये करो बस ठीक है, अगले का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये भी जादू है। आप अपने लिए दुआ खैर करवा सकते हैं, आप किसी का, आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो आया आपका, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह रिज़्क देने वाला है। बंदा कौन होता है किसी का रिज़्क बंद करने वाला। आप अपना देख सकते हैं कि हाँ मेरे ऊपर किसी ने बंदिश तो नहीं की रिज़्क की या कुछ। आप ये सोच जब लेके जाएंगे कि फ़लाँ बंदा मेरे पे टारगेट है, तो इसका मतलब है जिस अमल के पास आप जा रहे हैं, जब वो शख्स भी करेगा आपके पते में नहीं होगा। मिसाल के तौर पे एक बहू आती है मेरे पास, वो कहती है जी मेरी सास बहुत जालिम है, मेरी सास मुझे मेरे मायके भी नहीं जाने देती, ये वो जो भी व्हाट्सएवर। तो मैंने चंद अल्फाज उसे लिख के दे देने, आज जा बीबी तेरी सास आज के बाद बोलेगी नहीं तेरे सामने। होगा क्या कि सास बेचारी पहले ही मजलूम होगी, क्योंकि वल्लाहु ताला व रसूलु आलम आलिमुल गैबि व शहादति व हुवल हकीमुल खबीर, वही है सब कुछ। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वही है। मैं नादान, मैं क्या जान सकता हूँ। कुछ वो अता कर दे अपने गैब में से हिस्सा, तो वो उसकी कर्म नवाजी, वो उसकी मेहरबानी।
मेरा ज़ाती तो मेरे पास कुछ नहीं है ना। तो सास मैंने जो उस ज़ुबान को, सास की ज़ुबान को मैंने जब बंद कर दिया, वो गरीब पहले से बेशक बिल्कुल बोल ही ना सकती हो, उसमें पहले से वो बहू ने इतना दबा के रखा हो कि कमाल हुआ हो, तो मेरे करने से मज़ीद बेचारी की दब गई। लेकिन दूसरे नंबर पे इसी तरह बहू को ले लें, इसी तरह नंद को ले लें, भाभी को ले लें। जी मेरी भाभी बड़ी ज़ालिम है, मुझे मैके में घुसने नहीं देती। पता चले कि जो नंद है वो मैके से निकलती ही नहीं है, वो बेचारी तो बर्तन धो धो के जो उनसे बस हाथ जोड़ दिए उसने। तो ऐसी चीज़ों से ख़ुसूसन हम जब किसी इंसान के पास जाते हैं, किसी भी बंदे के पास अपने किसी मकसद से जाते हैं, यार जब से वो बंदा नहीं आया, जब से उस बंदे को ये मेरी बात पता चली है ना, तब से जादू में देखें मौजूआत की बात होती है। अब थोड़ी देर पहले मैं कुछ और बात कर रहा था, अभी कुछ और आपके सामने, जो अल्लाह चाहे आप ये समझेंगे मेरे पास या आपके पास कोई बंदा आएगा, यार फलां बंदे की वजह से ये आपके साथ हो रहा है। अब नज़र बद जो है वो पत्थर को भी फाड़ देती है। जब आपकी नज़र किसी बंदे पे, आप पे किसी बंदे की नज़र पड़ती है, वो देखता है यार अच्छा आप तो बड़े कामयाब, आज की बड़ी दुकान चल पड़ी है यार। जब आपका बच्चा तो बड़ा खाता पीता है माशाल्लाह, जब उसने वो नज़र डाली उसके बाद वो खाना पीना छोड़ गया। आपने ये समझा कि ये शायद जादू हो गया, या इसने मुझ पे जादू कर दिया या कुछ भी। ये लोग बताने वाले भी ऐसे खराफात बकते हैं कि लेकिन दर हकीकत होता क्या है, वो नज़र होती है, नज़र बद। नज़र जो होती है ना, ये पहाड़ को भी रेजा रेजा कर सकती है। तो जादू और है, नज़र और है। नज़र जो है उसका इलाज सिंपली कुरान करीम में है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयत 3 दफ़ा पानी पे अवल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के पढ़ें, या और भी बहुत सारे मामलात हैं। नज़र बद, मैं किसी बंदे को कोई वजीफ़ा इसीलिए नहीं बताता कि मेरा असल, मैं अगर पढ़ाइयों या वजीफ़े इन पे बताना शुरू कर दूं तो लाइब्रेरी भरी पड़ी है किताबों से। लेकिन मेरा काम नहीं है ये बताना, मेरा काम सिर्फ आगाही देना है। उस रब की बारगाह में झुकें, वो रब ही सब कुछ करने वाला है। ना कोई मोक्कल कुछ कर सकता है, ना जिन कुछ कर सकता है। कुरान करीम बुरहान रशीद फुरकान हमीद में खुले वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है, वमा हुम बिदर्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अल्लाह की मर्जी के बगैर किसी जादू टूने में, किसी अमल में हिम्मत ही नहीं है कि वो तुम्हें ज़रर पहुंचा सके। तो गोया कि अल्लाह की मर्जी से हुआ जो हुआ। तो जब अल्लाह की मर्जी से हो गया तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी हम गैरुल्लाह के पास। हाँ, अगर हमने अपना दामन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दहलीज़ पे बिछाया होता, हमने अल्लाह के आगे, अल्लाह के हुज़ूर सजदा किया होता, हमने अल्लाह को माना होता, अल्लाह से मांगा होता, अल्लाह की मानी होती, तो अल्लाह हमसे नाराज़ ना होता। जैसे किसी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है या मदरसे में, स्कूल की मिसाल ले लेते हैं, स्कूल में बच्चा पढ़ता है, तो जब वो बच्चा, उसका यूनिफॉर्म या उसकी टाई या कोई भी चीज़, उसके शूज़ पॉलिश नहीं होते, या कोई उसका बैज क्लियर नहीं होता, टोपी क्लियर नहीं होती, व्हाट्सएवर उसकी बुक्स क्लियर नहीं होती, या बैग फटा होता है, कुछ भी यूनिफॉर्म गंदा होता है, तो टीचर क्या करती है, टीचर उसे सज़ा देती है। ठीक उसी तरह जब अल्लाह के कवानीन में हम मुसलमान हैं, अल्लाह के जो अपने बंदे होते हैं, अल्लाह के अपने उन बंदों को थोड़ा सा खींचता है, जालिमों की रस्सी को वो ढीला छोड़ देता है कि जाओ तुम तो जहन्नम का ईंधन बनना ही हो, तो अपने आप पे मोहर लगवा लो, ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम। तुमने सुधरना नहीं है, उधर से मोहर आ जाती है। कुछ लोगों पे ऐसा होता है कि उनको वो ज़रा सी सॉरी, कुछ लोगों पे ऐसा होता है कि वो ज़रा बराबर गलती करते हैं, साथ ही पकड़े जाते हैं। उस पे देखा जाए कि मिसाल, उस पे मैं आपको मिसाल क्या दूं आपको, कि उस पे जब देखा जाता है कि उसके जो छोटी सी गलती है उस पर वो पकड़ा गया, उसकी वजह क्या थी। मिसाल के तौर पे क्लास का मॉनिटर होता है, अच्छा बच्चा होता है, उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, तो उसमें ज़रा बराबर गलती आती है तो टीचर कहती है भाई तुम आओ ना, तुमसे मुझे ये तवक्को नहीं थी, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इसी तरह अल्लाह भी उन लोगों को जो गलती करते हैं उन्हें दस्ती पकड़ लेता है। उसका मतलब है कि अल्लाह उन्हें अपनी याद में रखे हुए है, अल्लाह उन्हें अपने बंदों में रखे हुए है। अल्लाह ये चाहता है मेरे बंदे गलती ना कर, वापस लौट मेरे दर पे आ मुझसे मांग औलाद, आ मुझसे हिदायत मांग, आ मुझसे सब कुछ मांग, मैं दूं तुम्हें। लेकिन खसूस आज की हमारी जो माशरे की एक अलमिया बन चुका है कि ना नमाज ना रोज़ा, नमाज
मुसलमान और काफिर में फ़र्क नमाज करती है। क़यामत में पहला जो सवाल होगा वो नमाज का होगा। इसी तरीक़ेकार से नमाज और दीगर चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में हुकूकुल इबाद में कितना फ़र्क छोड़ देते हैं, कितने मसाइल हमारे रहते हैं, लेकिन ख़ुसूसन इतनी बात को याद रखें कि जो शख्स अल्लाह की तरफ से पकड़ में है, जादू टूना किसी चीज़ में कोई हिम्मत नहीं। जिन्नात कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। खालिक व मालिक वो है, खालिक वो है, तो मखलूक उसकी खालिक की मर्ज़ी के बगैर चल सकती है। वो तो कहता है मेरी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो लिहाजा बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को राज़ी करें, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करें। इलाज भी करवाएं, वो चीज़ें एक अलग हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन अल्लाह को राज़ी करें। जब आप अल्लाह को राज़ी करेंगे, अल्लाह आपसे खुद ब खुद ये सारी चीज़ें उठा लेगा। तो अल्लाह अपने बंदों को आज़माता। एक और बात भी देखें, बात जहन में आ गई, आज़माता है। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो वो सोचते हैं मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो रिवायात में आया है कि पूछने वाले ने पूछा कि सरकार हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हम पे मुसीबत आई है, जो हम पे बीमारी आई है, जो हम पे जादू है, कुछ भी व्हाट्सएवर हमारे साथ जो ये चल रहा है, जो नेगेटिविटी हमारे अंदर पाई जा रही है, हमें ख़ुसूसन उन्होंने तो बीमारी का लफ्ज़ नाम लिया ना, मैं आगे थोड़ी सी तफसील इसमें बयान कर रहा हूँ कि हमारे में जो भी मसला आ रहा है, जो साइड इफ़ेक्ट हमारे में आ रहा है, ये क्यों है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब है या अल्लाह की तरफ से ये इम्तिहान है। सरकार फरमाते हैं कि अगर वो मुसीबत, वो बीमारी आने के बाद तुम अल्लाह की तरफ चले जाओ, अल्लाह की तरफ मजीद हो जाओ, तो मान लो कि ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। वो अल्लाह तुम्हें ये इम्तिहान में आजमा कर तुम अल्लाह के इम्तिहान में और करीब, क्योंकि इम्तिहान जब होता है ना तो उसमें नंबर लिए जाते हैं। जब नंबर लिए जाते हैं तो पास हुआ जाता है, जब पास हुआ जाता है तो क्लास आगे बढ़ता है इंसान। तो जब इम्तिहान तुम पे आता है तो तुम अल्लाह की तरफ जब चले जाते हो तो इसका मतलब ये है कि वो तुम पे इम्तिहान है। तो जब कोई तकलीफ, बीमारी, व्हाट्सएवर जो भी आता है तो तुम अल्लाह से गाफिल, मजीद गाफिल हो जाते हो। तकलीफ़ें तुम्हें मजीद अल्लाह से गाफिल कर देती हैं। इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे आमाल की पुरसिश, आमाल का सज़ा है। ये तुम्हारे आमाल की, ये तुम्हारे मा साबक मिन मुसीबत इल्ला मिन बादी का सबत ईमान हुआ, ये तुम पे जो आई है ये तुम्हारे हाथों की कमाई हुई है। तो दोस्तों, ख़ुसूसन बातें बहुत सारी होती हैं बताना। जादू करना कोई मुश्किल नहीं है। इमारत को गिराना, जस्ट आप समझ लें बिल्डोज़र की एक हिट लगती है, इमारत नीचे, लेकिन उसी इमारत को बनाने के लिए कितनी मुद्दतें लग जाती हैं। तो सीधा काम करना मुश्किल होता है। जादू शर्रे जिन्नात में से है। जादू की एक और मैं आपको चने आखिर में एक तोहफ़ा भी देता चलूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तहज्जुद का वक्त होता है, कुर्बे आज़ान, जब तुम नहीं जागते तो जिन्नात आती है, तुम्हारे सर के बाल पे एक गिरा लगाती है। तख़य्युल की बात हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान, तुम नहीं जागते, अज़ान हो जाती है, हत्ता कि अज़ान हो जाती है, तुम नहीं जागते, जिन्नात दूसरी गिरा लगा देती है। हत्ता कि जब नमाज का टाइम गुजर रहा होता है, नमाज का टाइम गुजर जाता है, तुम नहीं जागते, फजर की नमाज, तो तीसरी गिरा वो जिन्नात जब लगा देती है तो तुम मुकम्मल उसके शिकंजे में आ जाते हो। तो अब किसी का किया, किसी ने अमल करवाया, वो तो बात ही अलग है। हमारे अपने हाथों की कमाई, वो भी थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। एक तीसरी मखलूक है जो खुद आलम है। जिस तरह ये जिन्नात सरकार की हदीस से साबित है, इसी तरह बहुत सारे मेरे साथ भी मुकालमात होते रहते हैं। जब अहबाब आते हैं, लोग आते हैं, तो पता चलता है बीच में ऐसी ऐसी जिन्नात हैं जो खुद जादूगर हैं, जो खुद आमिल हैं। उनके पीछे बैग पे किसी को पढ़ने की, किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो
आप एक दफ़ा नादेली या एक दफ़ा आयतल कुर्सी या एक दफ़ा फलक नास कुछ भी आप एक दफ़ा पढ़ें, वो मुसलमान है अगर या वो आलिम है, तो आप एक दफ़ा पढ़ेंगे, इतनी देर में वो 1000 दफ़ा पढ़ जाएगी, लाख दफ़ा पढ़ जाएगी। आप क्या करेंगे वहाँ पे? तो बड़ी हिकमत की बातें होती हैं। तो किसी साहिब इल्म के पास जाके किसी साहिब इल्म से इलाज करवाएं। आजकल के हालात बिल्कुल किसी हिसाब में नहीं हैं, क्योंकि आजकल के जो मामलात हैं हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि आलिम कौन है और जाहिल कौन है। अक्सर जाहिल आलिमों का भेष बनाकर बैठे हुए हैं, और जो साहिब इल्म हैं उनके पास वक्त ही नहीं है इन बातों के लिए, क्योंकि उनके पास, अब मैं खुद अल्लाह माफ़ी दे, मैं अपने आप को आलिम नहीं कह रहा, मैं तो उलमा के कदमों की खाक हूँ। तो मेरे पास खुद वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता। ये रमज़ान शरीफ में मंजिल चलती है, मंजिल बहुत होती है मेरी, एक कुरान पाक डेली का होता है या 15-20 पारे मिनिमम, तो काफ़ी इतनी मंजिल चलती है। उस मंजिल में मैं फिर थोड़ा सा वक्त देखता हूँ, उस वक्त में मैं फिर कुछ वीडियोस बना देता हूँ। मेरा असल मकसद ये है कि आगाही देना, मेरा कोई मकसद नहीं है कोई दौलत पैसा शोहरत ये वो। मैं अगर मशहूर होना चाहूँ, तशहीर चाहूँ अपनी, तो हमारे इस अवाम में इतने मसाइल हैं कि मैं अपने आस्थाने पे अगर बैठना शुरू कर दूँ तो लाइनें लग जाएं। लेकिन मुख्तसर मगर जामे और तर इलाज किया